Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 10 Thermodynamics Assignments. Now assignment 10.1. An ideal gas absorbs 5 exponent 3 joule of energy while doing 2 exponent 3 joule of work on the environment during a constant pressure process. Compute the change in internal energy of the gas. If the internal energy now drops by 4.5 exponent 3 joule and 7.5 exponent 3 joule is expelled from the system, find the change in volume assuming a constant pressure process at 1.01 exponent 5 Pascal. हमारे पास क्या है, आइडियल गैस है जिसने एब्जॉर्ब की एनर्जी वो हमें गिवन है और जो वर्क डन हुआ है वो गिवन है. हमसे पूछा गया है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो आपने जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है और अगर जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कम कर देते हैं 4.5 इंटू एक्सपोनेंट 10⁻³ जूल और जो 7.50 एक्सपोनेंट 3 जूल है वो एक्सपेल्ड हो जाती है फ्रॉम द सिस्टम. तो जो चेंज इन वॉल्यूम आया है वो कितना होगा और हमने ये एज्यूम करना है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और प्रेशर हमें गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल. गिवन है जी हमारे पास डेल्टा क्यूब 5 एक्सपोनेंट 3 जूल, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू 2 एक्सपोनेंट 3 जूल, कांस्टेंट प्रेशर P 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, delta U 4.50 exponent 3 joule. Now delta Q is equivalent to 7.50 exponent 3 joule. फाइंड हमने करना है जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है. ये दो चीज हमने फाइंड आउट करनी है. नाउ delta Q is equivalent to delta U plus delta W और delta W is equivalent to P delta V. Using the equation 1 जो कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आई है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. 5 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 2 एक्सपोनेंट 3 और फिर डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा जी 3 एक्सपोनेंट 3 जूल. नाउ फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो वर्क डन होता है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. हमारे पास क्या है जी, वर्क डन गिवन है और हमारे पास जो है वो प्रेशर भी गिवन है. हमने जो है वो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इन द फर्स्ट फार्मूला. यहाँ पे हम जो है डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. यहाँ पे जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने ड्राइव किया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. डेल्टा डब्ल्यू की जगह हमने क्या रख दिया, पी डेल्टा वी. तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो गई. नाउ putting the values of delta Q, delta U and pressure, we will get delta V is equivalent to 2.97 into 10 raised to power minus 2 meter cube. Now since heat is expelled, internal energy drops and pressure is constant. जब heat expelled हुई है तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम की internal energy है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और जबकि प्रेशर जो है वो सेम है. Therefore there would be a decrease in the volume और वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो जो वॉल्यूम चेंज है हमारा वो नेगेटिव आएगा. Now assignment 10.2. During one cycle, an engine extracts 2 exponent 3 joule of energy from a hot reservoir and transfers 1.50 exponent 3 joule to the cold reservoir. Find हमने करनी है थर्मल एनर्जी ऑफ इंजन और बी है जी हाउ मच वर्क डज दिस इंजन डू इन वन साइकिल. ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक थर्मल एफिशिएंसी और दूसरा है जी कि वो इंजन जो है कितना वर्क डन करेगा इन वन साइकिल. और पार्ट सी में है जी व्हाट एवरेज पावर डज द इंजन जनरेट इफ इट गोज थ्रू 4 साइकिल्स इन 2.50 सेकेंड्स. मतलब एवरेज पावर वो कितने जो है वो जनरेट करेगा अगर जो है वो 4 साइकिल्स को वो कवर करता है इन 2.50 सेकेंड्स. नाउ गिवन है जी हमारे पास हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर Q1 2 एक्सपोनेंट 3 जूल and heat transferred to cold reservoir Q2 1.50 exponent 3 joule और टाइम हमारे पास गिवन है 2.50 सेकेंड. हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, थर्मल एफिशिएंसी, वर्क डन और पार्ट सी में है पावर जनरेटेड. नाउ यूजिंग द इक्वेशन एफिशिएंसी के लिए Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1
और चेंज इन वर्क डन या डेल्टा डब्ल्यू Q1 माइनस Q2 पावर के लिए वर्क ओवर टाइम। और यहाँ पे जो है हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 we will get efficiency of 0.25 or in percentage it would be 25%. For delta W, putting the values of Q1 and Q2, we will get delta W is equivalent to 5 exponent 2 joule. For the power होता है work done per unit time, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वर्क और जो हमारे पास गिवन टाइम है 2.50 सेकेंड, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 8 एक्सपोनेंट 2 जूल। नाउ असाइनमेंट 10.3, find the change in entropy of 3 exponent 2 gram of lead when it melts at 327 degrees Celsius. Lead has a latent heat of fusion of 2.45 exponent 4 joule per kg. हमने क्या करना है जी, जो इंट्रोपी में चेंज आ रहा है, चेंज इन इंट्रोपी, वो हमने कैलकुलेट करना है। और हमारे पास मैस गिवन है लेड का, और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट हो रहा है वो गिवन है, और जो लेटेंट हीट है ऑफ फ्यूजन फॉर लेड वो हमारे पास गिवन है। और पार्ट बी में जी, सपोज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज टू मेल्ट पार्ट ऑफ पीस ऑफ सिल्वर। मतलब वो कहने कि जो हमारे पास जो पार्ट ए में जो हीट यूज हुई है फॉर मेल्टिंग ऑफ लेड, वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज हो रही है टू मेल्ट पार्ट ऑफ पीस ऑफ सिल्वर विच इज ऑलरेडी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो हमें गिवन है 961 डिग्री सेल्सियस। अब हमने निकालना है जी फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिल्वर। गिवन है जी हमारे पास mass of lead 3 exponent 2 gram, temperature T1 327 degrees Celsius, or in Kelvin it will be 600 Kelvin. Latent heat of fusion HF 2.45 exponent 4 joule per kg, temperature T2 961 degrees Celsius, or in Kelvin it will be 1234 Kelvin. फाइंड हमने करना है जी चेंज इन एंट्रोपी फॉर लेड एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिल्वर। इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू के लिए लगाएंगे एम एच एफ। नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ, और पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मैस और जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया 7.35 एक्सपोनेंट 3 जूल। Now using the equation for change in entropy delta S is equal to delta Q over T. For lead हम टेम्परेचर T1 लेंगे, तो by putting the values of delta Q and T1 हमारे पास delta S आ जाएगा 12.3 joule per kg। और for silver we will get T2, तो delta S is equal to delta Q by T2. Putting the values of delta Q and T2 we will get delta S is equivalent to 5.96 joule per Kelvin. Now that's all about assignments of chapter number 1. Thanks for watching, and please like my videos and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.